Hello friends, my name is Yuvraj Singh Shekhawat and today we are going to discuss provisions for death or permanent disablement claims under Motor Vehicle Act 1988. Introduction. Under the Motor Vehicle Act 1988, provision related to claims for death or permanent disablement following a road accident provide a legal framework for compensation. Let's go over the relevant section that deal with the provisions for claims, who can file them, and the time limits for such applications. Provision for death or permanent disablement claims. Section 140. No fault liability. This section provides a no fault liability system, meaning that claimant does not need to prove the negligence of the driver to receive compensation. According to this section, अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट कर देता है और जो इंजर्ड पर्सन है उसको प्रूव नहीं करना होगा कि नहीं भाई ये सामने वाले ने मुझे मेरा एक्सीडेंट किया है। इसमें क्या है, जिसने एक्सीडेंट किया है उसको इंटरिम रिलीफ देना ही होगा। इन केस ऑफ डेथ द क्लेमेंट कैन रिसीव ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹50,000। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50,000 इंटरिम रिलीफ के तौर पे देना होगा। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट द कंपनसेशन इज 25,000। कभी जब परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है या उसका पैर कट जाता है एक्सीडेंट के कारण, तो उसे 25,000 रुपये तो इंटरिम रिलीफ देना ही होगा। दिस इज ए मिनिमम कंपनसेशन एंड कैन बी क्लेमेंट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द ट्रायल और फॉल्ट डिटर्मिनेशन। जो इंटरिम रिलीफ है वो केस फाइल करते ही मिल जाना चाहिए विदाउट प्रॉपर ट्रायल। Section 166. Compensation for death or injury. If the death or injury is caused due to negligence or fault of the driver, the claimant can file a fault-based claim. This requires the claimant to prove that the accident was caused by the negligent act of the driver, and the compensation is awarded based on the extent of injury, loss of earning, and other relevant factors. बेसिकली सेक्शन 166 कंपनसेशन फॉर डेथ और इंजरी बात करता है फॉल्ट बेस्ड क्लेम। अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट कर देता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको प्रूव करना होगा कि गलती सामने वाले की थी, ना कि मेरी थी। दिस सेक्शन इज वेदर द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्टेप्स इनटू एजुकेट द मैटर एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। बेसिकली ये एक्सीडेंट वाले केस कहाँ चलते हैं? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में चलते हैं। Section 163A. Structural formula for compensation. Under this section, compensation can be claimed based on a structural formula in the event of death or permanent disablement without needing to prove negligence. यह सेक्शन बात करता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन तो देना ही होगा। दिस कंपेंसेशन अमाउंट इज प्री डिटरमाइनेड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज द एज एंड इनकम ऑफ द डिसीज्ड और इंजर्ड पर्सन। जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो पहले से ही डिसाइडेड है, किस किस के बेसिस पे? इनकम ऑफ द डिसीज्ड और इंजर्ड पर्सन, मतलब वो कितना पैसे कमाता था उस हिसाब से एक फॉर्मूला प्रॉपर बना हुआ है, उस हिसाब से जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो डिसाइड होता है। दिस इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्विक कंपेंसेशन एंड द फॉर्मूला वेरीज बेस्ड ऑन द लॉस ऑफ इनकम एंड अदर फैक्टर। जैसे हमने बात करी कि जो फॉर्मूला बना हुआ कंपेंसेशन का वो किस पे बेस है? लॉस ऑफ इनकम एंड अदर फैक्टर्स लाइक एज ऑफ द डिसीज्ड और इंजर्ड पर्सन। Who can file the application? First, legal heirs dependent of the deceased. In the case of death, the legal heir or dependents like spouse, children, and parents can file the claim. They must establish their relationship with the deceased and demonstrate the loss suffered due to death. जो लीगल हेयर केस फाइल कर रहे हैं उनको अपना रिलेशनशिप शो करना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, और उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके जाने के बाद हमारा कितना नुकसान हुआ है, इसी पे मतलब हम डिपेंड थे। इंजर्ड पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव. If the person is injured but not dead, the injured person can directly file the claim for compensation. If the injured person is permanently disabled, they may claim compensation based on the extent of the disability. अगर कोई व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो गया है तो वो जब तक ठीक नहीं हो जाता उसे जब तक कंपेंसेशन दिया जाएगा। हालांकि एक बार में लमसम पेमेंट भी ले सकता है ये। In case the injured person is unable to file the claim due to their condition, the legal representatives such as family members can file the claim on their behalf. अभी जिस व्यक्ति का इंसिडेंट हुआ है वो कोई ज़्यादा ही इंजर्ड है तो उसका फैमिली मेंबर भी फाइल कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे? इंजर्ड पर्सन के। Representatives
of unidentified or hit and run cases. If the accident involves a hit and run situation or the identity of the vehicle owner is not known, so the claim can be filed through a government fund established for such cases as long as the victim can prove that the accident was caused by a motor vehicle. ऐसे सारे केसेस जिसमें हिट एंड रन होता है, जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति ठोक के भाग जाता है, तो जो विक्टिम होता है उसको पता नहीं रहता कि कौन सी गाड़ी थी या क्या था। तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट फंड है वहाँ से भी क्लेम लिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो विक्टिम है उसको प्रूव करना होगा कि इसका एक्सीडेंट मोटर व्हीकल से ही हुआ है। ऐसा नहीं कि घर पे उसकी मृत्यु हो गई और रोड पे ले गए उसको और वो एक्सीडेंट क्रिएट कर दिया। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन। General time limit under Section 166. A claim for compensation can be filed within the 6 months from the date of the accident. However, this limit may be extended at the discretion of the Motor Accident Claim Tribunal if there is a valid reason for delay. No fault liability claims. Section 140. A claim under Section 140 for no fault compensation, that is death or permanent disablement, can be made immediately after the accident, and the claimant does not have to wait for any fault determination or proof of negligence. जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्लेम है उसमें उस व्यक्ति को तुरंत वह फाइल कर सकता है। देयर आर जनरली नो स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन अंडर सेक्शन 140, तो इट इज एडवाइजेबल टू क्लेम एज सून एज पॉसिबल। जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्लेम्स है वह कभी भी फाइल कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दे। हालांकि कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। Hit and run cases. In the case of hit and run accident, the claim should be filed within 6 months from the date of accident. If the vehicle owner cannot be identified, the claimant may approach the government fund for compensation. Hopefully, this information is useful for you. Thank you. And please like and subscribe to reach this channel more and more people.